हेलो एवरीवन। आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं इस टाइम पे या जो आने वाले फ्यूचर में शायद ये वीडियो देखें, तो मैं क्लियर बता दूं कि मैंने कभी भी इस टाइप की वीडियो नहीं बनाई। बस मैंने इस टाइप की नॉलेज लेके अपने ऊपर काम किया है अभी तक। और शायद कुछ लोगों को ये मजाक लगे, बट ये चीज़ें वर्क करती हैं। 100% रियलिस्टिक चीज़ें हैं ये। कोई पागल नहीं है जिसने अपने 17-18 साल लगा दिए किसी बंदे का और कितने बंदे के ये इंटरव्यू लेने के लिए अपनी लाइफ उस पर डिपेंड कर दी। तो ये चीज़ें बकवास नहीं है। मेरी भी लाइफ में 2023 के अप्रॉक्स जब मैं 11th में फ़ेल हुआ, तो मुझे बहुत सारा मतलब एक तरीके से स्ट्रेस या फिर जो बोलो उसको प्रॉब्लम, जो भी बोलो आप अपनी लैंग्वेज में, वो सब देखनी पड़ी मेरे को। बट उसी टाइम से मेरे को पता चला मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये सब चीज़ भले ही 3-4 नाम हो, बट इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं और जो इनको करने के तरीके, वो मल्टीपल्स तरीके हैं। और मैंने सोचा कि शायद ये कॉन्सेप्ट काम ना करे, बट ये ऐसे हो सकता है, बट ये चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। मैंने इन पे बुक्स मंगाई, थिंकिंग एग्रोड्रीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, द मैजिक। ये बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ अभी तक। द सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ 48 पावर्स एंड लॉ, ये सब केस मैंने पढ़ी है, जो कि मेरे पास पढ़ी है। मैं इनकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा अगर किसी को पढ़नी है। बट ये सारी चीज़ें जब मैंने की और मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की, निकोला टेस्ला का मैट जो फार्मूला 369, 5 5 × 55, 5 डेज, ये फार्मूलाज वर्क करते हैं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का सिंपल एक ही रीज़न है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे देखो। आज के टाइम पे अगर आप टेलीविज़न देख रहे हो, यूट्यूब पे शायद ही ऐसा वीडियोज़ आए आपके पास। बट अगर आप टेलीविज़न देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देखो, तो उस पर गिने चुने वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं। आपको लाइफ में अपडेट नहीं किया जा रहा। और आप अगर ये गवर्नमेंट साइड से देखो तो गवर्नमेंट वॉर में ही उलझी रहती है। गवर्नमेंट हमेशा वॉर में और अपने लफड़ों को ही सीधा करने में उलझी रहेगी। वो कभी भी आप पे ध्यान नहीं, आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, बल्कि और किसी को मैटर नहीं है चाहे कोई कुछ करे। तो सिंपल है, देखो, आपको अपने गोल्स पे जो भी आप काम कर रहे हो और आपको नहीं अचीव हो रहे हैं, मेरी बात मानो, आप इनकी तरफ बढ़ो। और अगर आपको इतनी सारी स्ट्रेस नहीं लेनी, आप नहीं चाहते हो कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे देखूँ या कैसे करूँ, तो इस चैनल पे मैं आपसे डेली या फिर वीकली एक वीडियो डालूंगा। डेली शॉर्ट वीडियो तो डेली एक डाल दिया करूँगा, जिसमें मैं आपको डेली एक टेक्निक के बारे में बताऊँगा जो कि रियलिस्टिक में वर्क करती है और आपको आपकी लाइफ की तरफ 1% इंक्रीज़ करेगी। तो मैं बताऊँ कि मैंने इससे क्या क्या हासिल किया। जब मैं 2023 में फेल हुआ, उसके बाद मैं शायद पास नहीं हो सकता। मैं शायद पास नहीं हो पाता 11th में, क्यों? बिकॉज मैंने 11th में उस साल भी पढ़ाई नहीं की। उस साल मैंने, अब देखो मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हुआ। उस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज किया कि मैं 11th पास कर चुका हूँ, मेरे इतने परसेंट आए हैं। और परसेंट भी मैं रियलिस्टिक परसेंट पे, ये नहीं मेरा 98% है जो आपको विजुलाइजेशन करना। मैं पास हो गया, मेरे 37-38% ऐसे आए हैं। मैं 11th में इतना मार रहा था। मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की। ठीक है, आप सोच सकते हो मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की। तो उसमें क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स ऐसे बन गए। आपको मैं बताऊँ कोरिलेशन कैसा होता है। मेरे ऐसे फ्रेंड्स बने जो अच्छा पढ़ते थे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था, वो पढ़ते थे। फ्रेंड बने, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरे को चीटिंग करवाई। ठीक है, उनके पेपर्स और रोल नंबर्स भी ऐसे पढ़े जैसे मैं इस लाइन में 6th पे हूँ तो इस लाइन में वो 12 पे है, तो ऐसे मतलब 7 तो उसका रोल नंबर 14। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स की पावर है जिसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर 11th में मैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ मूव कर गया। और मेरे को पढ़ाई मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मैंने फाइनेंशियल मार्केट की तरफ मूव किया। मैं फाइनेंशियल मार्केट में मैंने मेरे को 3 साल से 4 साल हो चुके हैं, मैं फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहा हूँ। और फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ। तो मैं एक डे ट्रेडर हूँ। और तो फिर मैं 12th में आया। 12th में आने के बाद सिंपल लीजिए, अब 12th में देखो क्या होता है कि 12th में अगर आपको कोई चीटिंग, किसी का पेपर आप छाप भी रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ है रोल नंबर सारे चेंज हो जाते हैं। रोल नंबर्स नए आते हैं बाहर से। और पेपर भी चेंज होते हैं, जो A B C D ऐसे पेपर आते हैं सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ऐसे। बट मैं डेली बिलीव करता रहा। मैंने विजुअलाइजेशन और बिलीव नहीं छोड़ा। बस बिलीव आपके साथ होना चाहिए। जो भी मैं टेक्निक्स कर रहा था वो टेक्निक्स मैंने की। मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, मैंने 2-2 नोटबुक्स भर दी ये लिख लिख के। जबकि मुझे, अगर मैं वो लिखता पढ़ाई, वो मतलब मैं अपने बुक्स का लिखता, तो मेरे मतलब घर वाले में बोलते थे, मेरा भाई बोलता था कि तू एक बार फेल हुआ, ऐसा दोबारा ना फेल हो जाए, तू क्या लिख रहा है, इससे अच्छा तू वो लिख ले अकाउंट का, इक्को का, तो शायद तो पास हो जाए। बट मैं वही लिखता रहा। और जो मेरा दोस्त था जिसको मैंने बोला था कि तू मेरे को कल कराई चीटिंग कराई हो, तो बोला ठीक है भाई, बट सेक्शन चेंज आएंगे, सेक्शन ABC। मैं उसको इतना कॉन्फिडेंट बोला, मैं बोला मेरा जो सेक्शन आएगा वही तेरा सेक्शन आएगा, देख लियो। बोला ठीक है। और वही हुआ, हिंदी का पेपर छोड़ के बाकी सारे पेपर्स में, अगर इस लाइन में मैं यहाँ बैठता था तो वो सामने वाली लाइन में यहाँ बैठता था। जो सेक्शन मेरा आता था वही सेक्शन उसका भी आता था। ये यूनिवर्स की पावर है, यूनिवर्स की पावर। ये चीज़ें 100% वर्क करती है। मैं कभी इन चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहता था, बट मैं इसलिए रिवील कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती है मेरी लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं और मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई सामने वाला बंदा गलत वे या फिर गलत चीज़ों में चला जाए, या फिर जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो 100% ग्रो करेंगे
और जो भी लेस देन कर रहे हैं, मैं प्रूफ्स भी दिखा दूंगा जो इस चीज़ के प्रूफ मांगते हैं। फिर मैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ मूव हुआ 2024 में। जब मैं कर रहा था, जब मैं 12th में था, तो उस टाइम पे मैंने फ़र्स्ट अपनी अर्निंग की फाइनेंशियल मार्केट ऑनलाइन से, फर्स्ट अर्निंग, जो कि मेरी लगभग $100 के करीब थी। ठीक है, वो रात के 12 बज रहे थे। वो बाइनेंस में, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज में मेरे पैसे आए। मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने इंस्टा पे इसकी वीडियो भी डाली थी, पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से बैन हो गया, सस्पेंड हो गया, पता नहीं क्यों हो गए। 10 से ज़्यादा अकाउंट मेरे सस्पेंड कर दिए। मैं नहीं चाहता हूँ मैं इंस्टा पे जाऊँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी आऊँगा, बट एक सम रीजन के अकॉर्डिंग मैं भी किसी चीज़ों का काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ सक्सेस पहले पा लूँ। उस लाइन में मैं थोड़ा अभी मैं प्रोसेस में हूँ, अपनी लाइफ को मैं प्रोसेस दे रहा हूँ। और जो प्रोग्रेस और प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। डिसिप्लिन रहना होता है, हमें एवरीडे काम करना पड़ता है। एवरीडे सेम रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट काम करना पड़ता है। अब विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन क्या है? एक